क्यों यशवंत ने सारा इल्जाम लिया अपने ऊपर? किस बात की सजा दी यशवंत ने अपने आप को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। यशवंत जैसा ईमानदार जवाई, जब उसकी तुलना कुनू जी जैसे करप्ट जवाई से होती है तो मन दुखता है दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगा जब ये बात मल्हार सरकार ने कही। उन्होंने तो तथ्य देख के ये बात कही जो सामने थे, और सच था उनके हिसाब से कि पहले गुनू जी और अब यशवंत, कि अपने ही जवाई को सजा देना कितना बड़ा जो है मुश्किल काम है। मगर यहां पे यशवंत ने कोई गुनाह नहीं किया। यशवंत ने तो अपना फर्ज भी निभाया और खुद को सजा भी दी, और उसका कारण इसी वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि हम सबको पता है कि एक वीक मोमेंट पे यशवंत मुक्ता को सारी बात बता गया, और देवी अहिल्या ने इसी बात के लिए मना किया था। मगर यशवंत मुक्ता के आंसू नहीं देख पाया, मुक्ता का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाया। पत्नी जिससे वो बहुत प्यार करता है, और पत्नी जो राजकुमारी है, राजकुमारी कह के ही वो संबोधित करता है, और अपनी पत्नी को वो दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने वो बात उसको बता दी। होता ना कि कभी कभी इंसान फंस जाता है कि अपनी सासूबाई की बात को अपनी उनकी बेटी को नहीं बताना है, मगर बेटी पत्नी है तो मन करता है कि साझी कर लो बात, अभी इतने हक से पूछा है और ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो उस मोमेंट पे, वीक मोमेंट पे उसने बता दिया, और इसी बात का गिल्ट यशवंत को खाए जा रहा था। डर लग रहा था कि मुक्ता कहीं कुछ बोल ना दे या कुछ कर ना दे, क्योंकि बुरी ताकतें रकमा जैसी इसी वाड़े में घूमती हैं। खैर, मुक्ता को जब यशवंत ने दरबार में आते देखा तो यशवंत का गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। अब जो हुआ था, जो लूट हुई थी, उसके 3 ही लोग थे जो जानते थे, जो अपना तुकू जी, देवी अहिल्या और यशवंत, और चौथी मुक्ता। और मुक्ता को पता है, ये सिर्फ यशवंत को पता है। तो देवी अहिल्या ने तो तुकू जी भाव से बात कर ली थी कि एक तो साबित ही नहीं होगा, क्योंकि उनको यशवंत पे पूरा भरोसा था। और यही गिल्ट यशवंत को खाए गया, और अल्टीमेटली उसने खुद को ही सामने पेश कर दिया कि मैं हूं कल्प्रिट, मैं हूं जिसने ये खजाना लूटा है। इसी तरह से वो एक तो अपने आप को सजा दे गया, दूसरा मुक्ता को भी समझा गया कि हमारे पति पत्नी की बात थी, तुमने क्यों बताई किसी को। तो मुक्ता अब इस बात की, मुक्ता बच्ची है, वो इतनी समझदार नहीं है, वो ये तिकड़म नहीं जानती है जो रकमा जानती है। मुक्ता को समझ में नहीं आया होगा कि ये मैंने तो किसी को बताई नहीं, ये बात पता कैसे चल गई, मेरे दादा को कैसे पता चल गई, और उसको दरबार में भी पेश कर दिया गया। तो दोस्तों, इस पूरी सीक्वेंस में जो यशवंत ने अपने आप को गिल्ट से निकालने के लिए सजा अपने ऊपर ली है, यही बड़ा कारण है यशवंत का देवी अहिल्या के सामने खड़े होने का, और मुक्ता को यह बताने का कि मैं हूं अपराधी जिसने ये बात आपको बताई। और अब दोस्तों, यशवंत ने यह करके एक ऐसे जवाई की भूमिका, एक ऐसे जवाई का किरदार सबके सामने पेश किया है जिसको प्राउडली देवी अहिल्या, मल्हार सरकार अपना बेटा कह सकते हैं। जो मालेराव तो दूर दूर तक नहीं है, मालेराव तो किसी भी रिश्ते की कदर नहीं करता है। जो अपनी बहन को, अपनी आई को दरबार में इस तरह प्रस्तुत करना और अपने आप को बड़ा समझाना कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मालेराव से तो इनको कोई उम्मीदें हैं नहीं। मगर अब जब यशवंत यहां पे आ गया है और यशवंत ने अपनी गलती मानी है, और गलती अपने आप को सजा वो दिलवाना चाहता है, लूट की नहीं दोस्तों, अपने आप को सजा इस बात की दिलवाना चाहता है कि मैंने ये बात मुक्ता को बता दी और ये बात दरबार में खुल गई। इस चीज की सजा ले रहा है यशवंत। अब यशवंत ने अपना काम कर दिया है दोस्तों, यशवंत ने देवी अहिल्या का बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया है। अब देवी अहिल्या की बारी है।
अब वो बताएंगी देवी अहिल्या कि यशवंत आई जब सामने आके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और यहां पे यशवंत की आई बन के देवी अहिल्या प्रोटेक्ट भी करेंगी और साबित भी करेंगी कि असली मुजरिम कौन है, और वो होगा माल्यरत्न। तो यशवंत का फर्ज तो अदा हो गया दोस्तों। यशवंत ने अपनी हीरो वाली एंट्री फिर से लेके अपने आप को हीरो साबित कर दिया और मालेराव 0 का 0 ही वहीं पे बना हुआ है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.